बोलिए जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। बोलिए ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। बोलिए हनुमताय नमो नमः। आज जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं वो लोक परलोक ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए, जब ना सूरज ना चाँद ना धरती और ना आकाश, ना हवा ना पानी था, तब सिर्फ एक ही शक्ति थी, परमात्मा। उन्हीं को सनातन धर्म में प्रभु, इस्लाम धर्म में हक, ईसा मसीह द्वारा गॉड और नानक साहब द्वारा अकाल पुरुष कहा गया। ये सभी नाम एक ही परम शक्ति की ओर संकेत करते हैं। प्रभु की अंश सबसे छोटे टुकड़े को जीवात्मा कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों एवं मनुष्यों में जीवात्मा मौजूद है और वही उनके शरीर को चलाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वह कौन सी चीज़ है जो अंत समय में शरीर को छोड़ देती है, और लोग इसे मृत शरीर, डेड बॉडी कहने लगते हैं। इस शक्ति को संत महात्माओं ने देखा और लोगों को इसका बोध कराया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार की रचना कैसे और क्यों हुई? हमारा जन्म क्यों हुआ? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं? और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब हम कहाँ जाएंगे? हमारी जीवात्मा कहाँ जाएगी? यह एक बहुत गूढ़ रहस्य है जिसको हम सभी को जानना चाहिए, और इस रहस्य का भेद इसका जानकार ही बता पाएगा। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब खत्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, सोना चांदी, अच्छा खाना पीना, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें मिल रहा है। जब पूर्व जन्मों के पुण्य खत्म हो जाते हैं तब वही बड़े बड़े धनी मानी सेठ साहूकार एकदम से गरीब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। विचारणीय प्रश्न है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य इस संसार में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, धन दौलत इकट्ठा करना है? राजेश जी, फिर ख़त्म हो गया, ये हो गई रिकॉर्डिंग? हाँ। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस मनुष्य शरीर से आप भोजन खाते हो, घर मकान बनाते हो, संतान की उत्पत्ति करते हो, तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। अगर हम भी केवल खाने पीने और संतान उत्पत्ति तक ही सीमित रहेंगे तो फिर आदमी और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? सभी जीवों में मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया। अन्य जितने भी जीव हैं सब उस प्रभु से मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। इसका कारण यह है कि केवल इसी मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है जिससे जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाया जा सकता है। जीवात्मा को वापस अपने प्रभु के पास पहुंचा देने को ही मुक्ति मोक्ष कहते हैं। यही इस मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य है। जब परमात्मा की किसी मनुष्य पर विशेष दया होती है तो वह वक्त के संत सद्गुरु से उसका मिलाप करा देते हैं, और वे गुरु उस मनुष्य को जीते जी मुक्ति मोक्ष पाने का रास्ता बता देते हैं, जिस पर चलकर वह आसानी से भवसागर से पार हो सकता है। सभी संतों और महापुरुषों और अवतारी शक्तियों, पीर पैगंबरों ने इस मनुष्य शरीर को मानव मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, गुरुद्वारा और टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया है, क्योंकि जिसको भी भगवान मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। ईसा मसीह ने कहा, इफ़ देन आई बी सिंगल दे वूल बॉडी शॉल बी फुल ऑफ लाइट। यानी इसी मनुष्य शरीर में प्रभु के प्रकाशमय रूप का दर्शन होता है। भगवान अगर किसी को मिलेगा तो मनुष्य शरीर में ही मिलेगा और जीते जी मिलेगा। मरने के बाद आज तक भगवान किसी को मिला है और ना मिलेगा। ये सदैव ये याद रखना चाहिए कि जीवन का समय निरंतर खत्म होता जा रहा है। जैसे रात
को आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही छिप जाते हैं। जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं और पानी के बुलबुले पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार ये जीवन देखते ही देखते खत्म हो जाता है। ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन ना चाहते हुए भी इसको छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। देखिए, सभी को पता है कि मनुष्य शरीर का महत्व क्या है। ये अनमोल जो मनुष्य शरीर उस प्रभु ने दया मेहर करके आपको दिया है, ये लाखों करोड़ों जन्मों में अनगिनत दुख झेलने के बाद मिला है। इस शरीर का उपयोग आप दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसे स्वस्थ रखने के लिए भोजन की व्यवस्था कर लें, गर्मी ठंडी बरसात से बचाने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लें, घर मकान बना लें। अपने बच्चों को पढ़ना लिखना और उन्हें योग्य बनाना भी आपका कर्तव्य है, वह भी पूरा कर लें। लेकिन कार्यों में 24 घंटे फंसे मत रहिए, नहीं तो जीवन का यह अमूल्य समय निकल जाएगा और जब एक दिन आंखें बंद हो जाएंगी तब दुनिया संसार की कोई चीज़ आपके काम आने वाली नहीं है। यहाँ आगे दिए गए सिकंदर बादशाह के प्रसंग से मनुष्य शरीर पाने के असल उद्देश्य को हम समझेंगे। जैसा कि सिकंदर बादशाह बहुत बहादुर था, उसने अनेक राजाओं को पराजित किया, लूटपाट की और उनके खजानों को अपना साम्राज्य में भर लिया। लेकिन इस मृत्युलोक का नियम है कि जो यहाँ जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। एक दिन रास्ते में सिकंदर की तबीयत अचानक खराब हो गई, तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। उसने तुरंत वेद हकीम को बुलाया और प्रार्थना की कि मुझे बचा लो, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। वेद ने उसकी नाड़ी देखकर कहा कि आपकी जान बचाना नामुमकिन है। वेद की बात सुनकर तथा अपनी बिगड़ती हालत को देखते हुए सिकंदर ने महसूस किया कि अब वह नहीं बचेगा, तो उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश व्यक्त की और कहा कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा, बस एक बार मुझे अपनी माँ के पास पहुँचा दो ताकि मैं अपनी माँ से रोटी मांग कर खा सकूं। लेकिन हकीम ने सिर झुका लिया और कहा नामुमकिन। तब सिकंदर बादशाह ने एक फरमान दिया और कहा जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ निकाल देना, दुनिया को बताना कि यह वही बादशाह है जिसने सोना चांदी हीरे मोती से खजाना भर लिया था, लेकिन अब खाली हाथ जा रहा है। जब वे पैदा हुआ था तो मुट्ठी बांध के पैदा हुआ था और अब मरते समय हाथ फैला कर जा रहा है। इसमें लोगों को नसीहत मिलेगी कि इस दुनिया से कोई भी कुछ लेकर नहीं जा सकता। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनुष्य को ऐसी दौलत प्राप्त करनी चाहिए जो मृत्यु के बाद भी काम आए और जो कभी खत्म ना हो। उस दौलत को आत्मिक दौलत कहते हैं। इस आत्मिक दौलत को प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। दुनिया की सारी दौलत जहाँ खत्म हो जाती है वहीं आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। इसलिए दुनिया कमाने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी प्राप्त करें। अब गुरु के बारे में हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि अब सवाल यह है कि आत्मिक दौलत कहाँ और कैसे मिलेगी और इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। जैसे सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। जब गुरु जानकर मिलेंगे तब वह रास्ता बताएंगे जिससे जीते जी प्रभु का दर्शन किया जा सके और इस शरीर का समय पूरा होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस प्रभु की गोद में बैठा जा सके। इस धरती पर ऐसे जानकार आध्यात्मिक संत हमेशा रहते हैं। स्वयं वह प्रभु ही समय समय पर इस धरती पर सद्गुरु के रूप में आते हैं और जीवों को जगाते रहते हैं। उन्हीं को गुरु आदि कहा गया। बहुत समय पहले की बात है, रूस के एक राजा था जिसका नाम था पीटर। पीटर को अपने देश और उसकी जनता से बहुत प्यार था और वह चाहता था कि रूस तरक्की करे। अपने देश को बेहतर बनाने की चाह में वह दूसरे देशों के कारखानों में जाकर वहाँ के काम काज सीखता था। एक दिन उसे पता चला कि कुछ समय पहले रूस के कुछ लोग देश से निकाल दिए गए थे। उनकी स्थिति जानने के लिए पीटर ने खोजबीन की और पाया कि वे लोग हालैंड में रहते हैं। वह तुरंत हालैंड पहुंचा और पता लगाया वे लोग कहाँ हैं। आखिरकार उसने एक कारखाने में उन लोगों को
मजदूरी करते हुए पाया। पीटर ने उन लोगों के करीब जाने के लिए खुद को भी मजदूर बना लिया और उनके साथ रहने और काम करने लगा। उसने उनके साथ बातचीत शुरू की और पूछा, आप लोग कहाँ के हैं? जब उन्होंने कहा वह रूस के हैं, तो पीटर ने रूसी भाषा में बात करना शुरू किया। इस पर उन लोगों को एहसास हुआ कि वह भी उनका ही कोई अपना है। धीरे धीरे पीटर ने उनसे अपने देश, अपनी मातृभूमि और उनके लोगों की यादें ताज़ी कराई और उसने उनमें अपने देश के प्रति प्रेम और जागरूकता पैदा की। उसने उनसे कहा कि आप रूस के लोग हैं, अपने देश को कैसे भूल सकते हैं? आप अपने घर की याद करो। ये सुनकर लोगों के दिल में अपने देश के लिए प्रेम जागने लगा। हालांकि उनके मन में शंका थी कि वह सोचने लगे कि अगर हम वापस गए तो क्या राजा हमें स्वीकार करेगा? क्या हमें वहाँ जगह मिलेगी? पीटर ने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि हमारा राजा दयालु है, वह तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा और अपना लेगा। तब उनका मन पूरी तरह लौटने के लिए तैयार हो गया। तो उन्होंने पूछा, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? पीटर ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा, मैं तुम्हें जहाज़ पर बैठाकर रूस ले जाऊँगा। पीटर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, राजा मेरा दोस्त है, वह मुझसे प्यार करता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। अब उनको शंका हुई कि मजदूर का दोस्त कैसे हो सकता है। तब पीटर ने कहा कि जब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है तो मेरी और रूस के बादशाह की क्यों नहीं? कहा गया, विश्वास फलदायकम, विश्वास करोगे तो वही चीज़ फल दे जाएगी। ये सुनकर उन लोगों का डर खत्म हो गया। तैयारी के बाद सभी लोग पीटर के नेतृत्व में रूस लौटने के लिए निकल पड़े। जब उनका जहाज़ रूस के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बैंड बाजे बजने लगे और देखा कि वहां के अधिकारी कर्मचारी स्वागत के लिए खड़े थे। सब सोच रहे थे कि ये जरूर कोई बड़ा और दमदार व्यक्ति है। जब जहाज़ राज्य के किले के नज़दीक पहुंचा तो वहां भी स्वागत किया गया। इसने उन लोगों का विश्वास और बढ़ गया। तब वे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो वहाँ के महल के लोग, दासियाँ और रानी आरती लेकर खड़ी थी। सभी ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। ये देखकर उन लोगों का विश्वास मजबूत होता गया कि पीटर वास्तव में राजा का खास मित्र है। महल में प्रवेश करने के बाद पीटर अपने असली राजा के वेश में आया और जब उन लोगों ने देखा कि पीटर वही राजा है जो उन्हीं के लिए उनके बीच मजदूर बनकर रहा, तो उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें यह एहसास हुआ कि पीटर ने उनके लिए कितने कष्ट सहे और उन्हें वापस देश लाने के लिए कितना संघर्ष किया। इसी प्रकार ये आत्मा इस भौतिक संसार में आकर फंस जाती है और अपने वास्तविक घर को भूल जाती है। वह इसी संसार को सब कुछ मानने लगती है। जब तकलीफ़ें बढ़ती हैं और जब यह अपने मालिक को पुकारने लगती है, तब वह प्रभु संत के रूप में इस धरती पर आ जाते हैं और जीवों को रास्ता बताते हैं, अपने घर लौटने की इच्छा जगाते हैं और जब जीव उनके बताए मार्ग पर चलता है तो उसे असली घर पहुंचा देते हैं। इतिहास बता रहा है कि गुरु की ज़रूरत सबको पड़ी। दो तरह के गुरु होते हैं, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। दुनिया की चीज़ों की जानकारी विद्या गुरु द्वारा कराई जाती है और अध्यात्म यानी ऊपर लोगों की जानकारी आध्यात्मिक गुरु कराते हैं। जितने भी महापुरुष आए उनके दो गुरु रहे हैं। ये प्रामाणिकता है कि श्री राम व कृष्ण ने भी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने विद्या गुरु विश्वामित्र जी और आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी थे। भगवान श्री कृष्ण के विद्या गुरु संदीपनी और आध्यात्मिक गुरु सुपच जी थे। एक समय पर एक ही प्रकट संत होते हैं जिन्हें जीवों को नामदान जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग देने का आदेश होता है। इन्हें वक्त के संत सदगुरु कहा जाता है। वह वक्त के संत सदगुरु इस धरती पर घूम घूम करके लोगों को धर्म कर्म के बारे में समझाते हैं तथा प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, परंतु उनके दाढ़ी बाल और वेशभूषा से ऐसे महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। गुरु एक शक्ति होती है जिसकी पहचान हाड़ मांस के शरीर से नहीं हो सकती। सच्चे गुरु, समर्थ गुरु वह होते हैं जो प्रतिदिन प्रभु से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका दर्शन दीदार करते हैं। केवल वही सदगुरु जीवों को वहाँ तक ले जा सकते हैं। जब मनुष्य उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलता है और गुरु की दया से उसे आत्मिक दौलत प्राप्त हो जाती है, तभी वह कुछ समझने योग्य बन पाता है। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। जब उसने साधना की
मेहनत की और अपने असल घर सतखंड में पहुंची तो देखा कि वहाँ कबीर साहब स्वयं बैठे हुए हैं। जब अंतर में देखा तब वह समझ गई कि सारी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति वही है। यह तो वक्त के महापुरुष हैं और सारा जलवा इन्हीं का है। तब वह कबीर साहब से बोली, अगर आप मुझे मृत्युलोक में ही बता देते कि आप ही सब कुछ हैं तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है, इसलिए मैंने तुझको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया। तब तुझको विश्वास हुआ। बोल, तेरी मदद की या नहीं। तब रानी इंदुमती चरणों में गिर पड़ी और बोली, आपकी मदद के बिना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। आपने हर लोक पिंड, लोक अंड, लोक ब्रह्मांड लोक में जहाँ मैंने आपको याद किया वहाँ आपने मेरी मदद की। सारांश यह है कि गुरु एक शक्ति होती है जिसकी पहचान हाड़ मांस शरीर से नहीं बल्कि अंतर में होती है। कहा गया है कि वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर और वक्त के गुरु की ज़रूरत सबको होती है। जैसे लुकमान हकीम नामक एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ, लेकिन अब तो वह नहीं रहे। अब आज यदि कोई बीमार होता है तो उनसे इलाज कैसे करा सकता है। जो मास्टर दुनिया संसार से चले गए उनसे कोई कैसे पढ़ सकता है। इसी प्रकार जो गुरु चोला छोड़कर चले गए उनको याद करके कोई मदद कैसे ले जा सकता है। सब समय का डॉक्टर ही मर्ज का इलाज कर सकता है। समय का मास्टर ही बच्चों को पढ़ा सकता है। समय के सद्गुरु ही जीवों को कल्याण कर सकते हैं। संत मत की ये परंपरा रही है कि वक्त के गुरु अपना शारीरिक चोला छोड़ने से पहले अपना आध्यात्मिक कार्य करने और आध्यात्मिक खजाना बांटने के लिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में पता किए जाते हैं। इसी परंपरा के अनुसार शरीर छोड़ने से लगभग 5 साल पहले ही 16 मई 2007 को बशीरगंज जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के सत्संग में बाबा जी महाराज ने 40 साल शरण में रहे और अपने परम शिष्य शैलेंद्र कुमार जी को अपने ना रहने के बाद पुराने प्रेमियों को संभाल करने तथा नष्ट प्रेमियों को नामदान देने की घोषणा कर दी। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी उत्तर प्रदेश भारत के छोटे से गांव में हुआ। धार्मिक वातावरण में अपना आपका पालन पोषण हुआ। बाल्यावस्था से आध्यात्मिक रुचि के कारण पढ़ाई पूर्ण होते ही सन 1973 में गुरु की शक्ति के द्वारा खींचकर बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास पहुँचे और गुरु आदेशानुसार सेवा भजन कार्य में लग गए। शुरू में गुरु के पास रहते तथा बीच बीच में थोड़े समय के लिए गांव जाकर सेवा कर रहे थे और सन 1977 से आप समय की तरह अपने गुरु के साथ बराबर लगे रहे। गुरु की इतनी दया हुई कि अपनी हर तरह की नज़दीकी सेवा तो आपको दी ही, साथ ही पूरे देश के सत्संग करने के लिए चिट्ठियों से इस तरह से लिख करके भेजा गया। जितने भी संत महात्मा आए सब ने सबसे पहले सत्संग ही सुनाया। सत्संग में हर तरह की बातें बताई जाती हैं। संतों का सत्संग एक स्कूल जैसा होता है। जैसे विद्यार्थियों को पहले पढ़ाया जाता है और फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, वैसे ही संत मत में सत्संग सुनना और उन शिक्षाओं को जीवन में लागू अत्यंत आवश्यक होता है। सत्संग वचनों को ठीक से समझकर जब उसके अनुसार चला जाता है, साधक का अभ्यास किया जाता है, तब हर प्रकार से फ़ायदा होता है। जब लोगों को सत्संग मिलता रहता है तो हर तरह की जानकारी रहती है। जब से सत्संग छूटा तब से लोगों का मन काबू से बाहर हो गया। वह सोचता है कि इंद्रियों के भोग जैसे आँख से अच्छे अच्छे दृश्य देखने, कान से बढ़िया गाना बजाना सुनने, जुबान से स्वादिष्ट भोजन करने से ही उसे सुख मिलेगा, लेकिन ये सुख केवल क्षणिक होता है। दुनिया की चीज़ों में स्थायी सुख है ही नहीं। इसके बावजूद इन्हीं नाशवान चीज़ों जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की इस समय पर दौड़ हो रही है। उसी को पाने के चक्कर में आदमी अनेक बुरे काम भी कर देता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी, हत्या, ठगी आदि ऐसे कर्म जिनसे किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ़ हो, पाप कर्म कहलाता है। जब आदमी अच्छे काम जैसे सच बोलना, जीवों पर दया करना, भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, दुखी बीमार का दवा दे देना आदि परोपकार करता है तो वह पुण्य कर्म कहलाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
ऐसा अक्सर देखा जाता है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी तो वह सुख शांति समृद्धि का अनुभव करता है और कभी जीवन में बीमारी अपमान एवं गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। ये सब कर्मों के अनुसार ही होता है। अतः संतों का सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान मिल पावे। इस समय पर लोगों के लिए सत्संग उसी तरह से जरूरी है जैसे छोटे बच्चे को दूध पीने व पालन पोषण के लिए माँ की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार किसी देश की कानून व्यवस्था उस देश के संविधान के अनुसार चलती है, उसी प्रकार ये सृष्टि कर्मों के विधान से चलती है। मुख्य रूप से दो प्रकार के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। जीवों के कर्मों के अनुसार ही उसकी गति होती है। जब जीव के पुण्य कर्म ज़्यादा रहते हैं तो वह स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं की योनि पाता है, और जब पाप कर्म ज़्यादा रहते हैं तो नरकों तथा पशु पक्षियों में उसकी जीवात्मा डाल दी जाती है। जब तक जीव दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसकी मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेने पड़ते हैं और पीड़ा भोगनी पड़ती है। इन कर्मों को काटने का उपाय केवल सद्गुरु के पास होता है। ये समझना अति आवश्यक है कि मनुष्य का खान पान उसके कर्मों और बुद्धि पर गहरा प्रभाव डालता है। कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। मांस और शराब जैसी खाद्य वस्तु चीज़ों का खाने पीने से खून गर्म होता है, तरह तरह की बीमारियां आती हैं और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार बढ़ता है। जब मनुष्य की विचार भावनाएं खराब हो जाती हैं तब वह बुरे कर्म करने लग जाता है और अपने धर्म से अलग हो जाता है। सभी धर्मों में सत्य अहिंसा और दया रूपी मानव धर्म को धारण करने की शिक्षा दी गई है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसके सभी जीवों से प्रेम करता है। कुरान ए शरीफ में मुसलमान ईमानदार तथा रहम दिल बनने का उपदेश दिया गया है। बाइबल में हमें और बनने की शिक्षा देती है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मम यही संदेश देता है। इस समय लोग बहुत प्रकार से पूजा पाठ उपासना इबादत आदि कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ें नहीं जा रही क्योंकि उनकी पूजा इबादत कबूल नहीं हो रही। इसका कारण यह है कि इस मानव शरीर रूपी मंदिर में जिस्मानी शरीर में हम अंडा मछली मांस और शराब डालकर इसे गंदा कर दिया। याद रहे, हर पशु पक्षी में मालिक का अंश जीवात्मा है, इसलिए इनकी हत्या करने से कोई देवी देवता या प्रभु कभी खुश नहीं हो सकते। वैसे ही भी मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। शाकाहारी मांसाहारी जीवों की बनावट और व्यवहार में जो अंतर देखा जाता है उससे भी ये सिद्ध होता है कि मनुष्य शाकाहारी जीव है। और कुछ उदाहरण भी हैं। बोलिए जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों से ये अनुरोध किया जाएगा कि आप लोग ये भजन सुने। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। मैं बालक अबुद तुम्हारा हूँ, तुम समरथ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं
चरणों में शीश झुकाता हूँ, अब पार अवश्य हो जाऊंगा। पतवार गुरु ने संभाला है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। बोले बजरंग बली हनुमान की जय। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं अताजुमं वानरयुद्धमुक्तं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्यं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्यों नहीं हो रहा? दीजिए क्लोज कर दूं।